नमस्कार। ज़्यादातर लोगों ने बोला है कि सर हमें नाक से ब्लड आता है, किसी के एक नाक से, किसी के दोनों नाक से। बहुत से लोगों ने बोला है कि सर हमें मुंह के रास्ते ब्लड आता है। कुछ लोगों ने बोला है कि सर हमें मूत्र के रास्ते ब्लड आता है। कुछ लोगों ने बोला है कि सर हमें मल द्वार के रास्ते ब्लड आता है। तो ब्लड आने को हम सब रक्त स्राव के नाम से जानते हैं, जिसे ब्लीडिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आपके अलग अलग जो ब्लड आने की समस्या है उसका उपचार बताऊंगा, ताकि आप उस उपचार को करके अपने आप को निरोग बना सकें। ब्लीडिंग में दो तरह की मैंने आपको इस पे वीडियो बना रखी है। वैसे बताए तो मोटे मोटे तौर पे दो तरह की ब्लीडिंग होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल, मतलब एक बाह्य एक अंदरूनी तौर पे। जो बाह्य रूप से ब्लीडिंग होती है उसमें क्या होता है कि कारण के रूप में देखा जाता है कोई तेज धारदार कोई चाकू या ब्लेड लग जाने से, या गिर जाते हैं तो चोट लग जाने से, या कोई पत्थर रोड़ा कंकर जो लग जाता है शरीर में, चोट लग जाती है तो उसके कारण, या फोड़ा फुंसी निकल आता है उसके कारण हो जाता है। कई लोगों को बीमारियों के कारण, जैसे मान लीजिए कि शरीर में किसी तरह की बीमारी है, खूनी बवासीर है, नक्सीर की बीमारी है, या अन्य बीमारियां होती हैं जिनमें रसोली होगी, या फोड़े लीवर का अंदरूनी तौर पे लीवर में फोड़ा हो गया, या फेफड़ों के अंदर फोड़ा हो गया, या आंतों के अंदर जख्म हो गया। तो इस तरह में भी हम ब्लीडिंग मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते, मुख के रास्ते कहते हैं आती है। अब एक इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग तो नस तो फट जाती है मगर ब्लड आके जमा हो जाता है। कई लोगों के आपने देखा होगा स्किन के नीचे जमा हो जाता है और नील सा पड़ जाता है, निशान सा पड़ जाता है। वो यही होता है कि नस फट जाती है और ब्लड बाहर निकल नहीं पाता, त्वचा के नीचे जमा हो जाता है। तो हमें सबसे बड़ी बात तो ये देखनी है कि ब्लीडिंग अगर ज़्यादा मात्रा में हो रही है और अगर लग रहा है कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो सबसे पहले जो आपके आसपास में जो भी अस्पताल हो वहाँ जाके आप उसका उपचार अच्छे से करवाएं। और जो मैं वीडियो में उपचार बताने जा रहा हूँ वो आप इस्तेमाल करें। अगर उससे आपको पूरा लाभ मिलता है तो आगे आप उसको लगातार करें, ताकि आपको जो ब्लीडिंग की समस्या है पूरी तरह से जड़ से नष्ट हो सके। लेकिन आकस्मिक जो परेशानी होती है, जो इमीडिएटली कहते हैं ना, जो इलाज करना है, उसके लिए आप आसपास में अस्पताल में ही जाके इलाज करवा लें। क्योंकि ये दवाइयाँ तो वो दवाइयाँ होती हैं जो अंदर से धीरे धीरे जड़ से बीमारी को ही नष्ट कर देती है, जो रक्तस्राव की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। ब्लीडिंग अगर आपको हो रही है और मान लीजिए कोई चोट चाट लग गई है और आपके पास अभी जाने की सहूलियत नहीं है कहीं, और थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप उस पर कहरवा पिष्टी लगा के ऊपर पट्टी रख के और दबाव से पट्टी बांध दे तो आपका रक्तस्राव बंद हो जाएगा। नाक से अगर आपको ब्लीडिंग आने की समस्या है तो नाक के ऊपर बर्फ किसी कपड़े में डाल के आप रगड़ सकते हैं, या फिर फटकड़ी को पानी में घोल के उसको रुई में डुबो के जिस नाक से ब्लड आ रहा है उस नाक पे रख दे और पेशेंट को थोड़ा आराम करने दे। और मुंह से अगर आपको ब्लड आ रहा है तो आप उस क्या करें, 1 चम्मच गुलकंद लें और उसमें आप कहरवा पिष्टी 2 चुटकी, सफ्टिक भस्म 1 चुटकी मिला के सुबह शाम खाएं। इससे क्या होगा कि अंदर आपके आहार नली में, आमाशय में जो जख्म बने हुए हैं या जो इन्फेक्शन वगैरह है तो वो पूरी तरह से नष्ट होता जाएगा और आप ठीक होते चले जाएंगे। कई लोगों को फेफड़ों में जख्म के कारण भी हो जाता है, तो वो भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। जिन लोगों को मूत्र के रास्ते या मल के रास्ते रक्तस्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में खाने की औषधि उशबा, उसीर छाल को कहते हैं। उशबा आपने लेनी है 50 ग्राम, नाग केसर लेना है 50 ग्राम, और खून खराबा जिसे खून सोसा के नाम से भी जानते हैं वो 50 ग्राम लेना है। तीनों को लेके पीस के पाउडर बना ले। आधा चम्मच पाउडर सुबह, आधा चम्मच पाउडर शाम को। कहने का मतलब 3 ग्राम पाउडर सुबह, 3 ग्राम पाउडर शाम को गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दे। भोजन के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें तो रक्तस्राव मूत्र के रास्ते या मल के रास्ते जहाँ भी आपके अंदर अंदरूनी तौर पे जख्म, इन्फेक्शन बना हुआ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इस उपचार को किसी भी तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नाक से ब्लड आ रहा है तो वो भी इसी खाने वाली औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मुंह से ब्लड आ रहा है तो वो भी कर सकते हैं, मूत्र और मल के रास्ते आ रहा है तो वो भी इस विधि को करके लाभ उठा सकते हैं। इसमें परहेज गर्म चीज़ों का होता है, नॉन वेज, तेज मिर्च मसाला, बाजार का तला फला, ये सब चीज़ें बना है बिल्कुल आपको। अनार इसमें फ़ायदेमंद होता है, नारियल पानी इसमें फ़ायदेमंद होता है, बेल का मुरब्बा या बेलगिरी इसमें फ़ायदेमंद होती है, आंवले का मुरब्बा इसमें फ़ायदेमंद होता है, सफ़ेद मक्खन इसमें फ़ायदेमंद होता है, सेब इसमें खाना फ़ायदेमंद होता है। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों की, जिनकी तासीर ठंडी है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि ब्लीडिंग की समस्या आपकी पूरी तरह से ठीक हो सके और आप पूरी तरह से रोग मुक्त हो सके। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।